बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास, रिप्रोडक्शन, और पेज नंबर है आपके पास आज के टॉपिक के हवाले से पेज नंबर 73, और जो टॉपिक है वो है हमारे पास मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें बेटा हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि रिप्रोडक्शन क्या है, सिंपली प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीशी। फिर हमने इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो डिस्कस की। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से जो एक मेथड था बाइनरी फिशन वाला, वो हमने डिस्कस किया था किस किस में, बैक्टीरिया में, ठीक है, यीस्ट में, और इसी तरह से यूनिसेलुलर जो आपके पास यूकैरियोट्स हैं। क्लियर है? चलें आज नेक्स्ट बेटा हम जो अगला मेथड है वो डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है आपके पास वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तो बेटा जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? टुकड़े। ठीक है, मतलब कि जब एक इंडिविजुअल के जो डिफरेंट टुकड़े बन जाएं, ठीक है, उन टुकड़ों में से जो मजीद इंडिविजुअल है वो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। तो बेटा जो ऐसी टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब बेटा इसमें देखें कि हमारे पास कुछ वर्म्स ऐसे हैं जब वो अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंचते हैं तो फिर क्या करते हैं वो, मतलब एक वर्म ने जितना ग्रो करना होता है, ठीक है, जब वो उतना ग्रो कर लेता है उसके बाद क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, उसकी जो बॉडी है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में। तो फिर वो जितने भी पार्ट्स बनते हैं उन सब पार्ट से आगे जो नया इंडिविजुअल है वो बन जाता है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स में ब्रेक हो, एक और एक दो, तो उसमें क्या होगा, सिंपली बाइनरी फिशन हम उसे कहेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल का दो पार्ट्स, बाइनरी का मतलब होता है टू फिशन, आप डिवीजन देख के आए हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर दो से ज़्यादा पार्ट्स बने उसको फ्रेगमेंटेशन, अगर दो पार्ट्स बने तो उसको हम क्या कहते हैं, दो से ज़्यादा पार्ट्स बने तो फ्रेगमेंटेशन, अगर दो बने तो बाइनरी फिशन। क्लियर हो गया? चलें डिस्कस करते हैं बेटा। As certain worms grow to full size, they spontaneously break up into 8 or 9 pieces. ठीक है, हमारे पास कुछ वर्म्स हैं जब वो अपने मैक्सिमम साइज तक ग्रो कर लेते हैं, मैक्सिमम साइज तक बेटा जब वो ग्रो कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, ब्रेकडाउन, उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है किसमें, ब्रेकडाउन इनटू 8 और 9 पीसेस। ठीक है, 8 या 9 टुकड़ों में वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एंड ईच पीस या ईच फ्रेगमेंट डिवेलप इनटू मैच्योर वर्म। अब बेटा ये जो 8-9 पीसेस बने हैं, इन तमाम पीसेस से हर एक पीस से अलग अलग क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें इसके अगर बेटा हम एग्जांपल देखें, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, फिर क्या होगा जब ये देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बेटा, प्लेनेरिया की ही एग्जांपल लेते हैं। तो प्लेन एरिया किस तरह से बेटा आपके पास बॉडी होती है, ठीक है, ये प्लेन एरिया आपके पास। अब देखें इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन गए। फॉर एग्जांपल एक यहाँ से टूटा, एक यहाँ से टूटा, एक यहाँ से 8-9 इसके फ्रेगमेंट बन गए। जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे उनसे अलग अलग न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? न्यू इंडिविजुअल। वहाँ से मतलब पूरे का पूरा जो प्लेन एरिया है वो इस एक फ्रेगमेंट से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब जैसे ही इस वाले फ्रेगमेंट से न्यू इंडिविजुअल बनेगा, फॉर एग्जांपल ये वाला जब इंडिविजुअल बनेगा तो इसकी भी नेक्स्ट क्या होगी, जब इसने अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेना है, तो जब इसका मैक्सिमम साइज हो जाएगा ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये आपके पास क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। दोबारा से देखें, फ्रेगमेंटेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट पीसेस में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पार्ट से बेटा एक नया इंडिविजुअल क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब जैसे ही वो इंडिविजुअल अपने मैक्सिमम साइज को पहुंचेगा वो फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये आपके पास क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। चलें प्लेनेरिया की एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली है। चलें अब बेटा नेक्स्ट जो है आपके पास वो है बडिंग।
सिंपली बड का बनना, किसी भी इंडिविजुअल की सरफेस पे बड का बनना और उस बड से आगे जो फर्दर इंडिविजुअल है उसके डेवलपमेंट होना। तो नेक्स्ट है आपके पास बडिंग। बडिंग सिंपली आप कह सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक स्मॉल आउटग्रोथ, ठीक है, एक आउटग्रोथ सी बनती है, फिर उससे जो है नया इंडिविजुअल क्या हो जाता है, बन जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ बड डिवेलप्स एज अ मैच्योर आउटग्रोथ, ठीक है, एक बड डिवेलप होती है, अ बड डिवेलप बनती है किस फॉर्म में, एज अ मैच्योर आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ की फॉर्म में बेटा आपके पास क्या बनती है, बड बनती है, ठीक है, ऑन पेरेंट्स बॉडी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यीस्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक यीस्ट है। तो यीस्ट पे अगर हम बात करें आउटग्रोथ किस तरह से बनती है बेटा, इसमें ये सिंपली हमने पहला स्टेप बताया है कि यीस्ट है, यीस्ट में ये न्यूक्लियस, ये देखें बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे कहीं पे भी बॉडी की इसकी सरफेस पे एक आउटग्रोथ बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, एक आउटग्रोथ बनेगी, ठीक है। आउटग्रोथ ये छोटी भी हो सकती है और साइज में इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी बुक में छोटी सी आउटग्रोथ दिखाई है इस तरह से, ये क्या बन गई, एक आउटग्रोथ बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये देखें, ये जो न्यूक्लियस था इसका ये डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, ठीक है, सेल बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन ये जो इसका न्यूक्लियस था ये एक से क्या बन गया, दो, और बड बिल्कुल उसी तरह से क्या हो रही है, डिवेलप हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही बेटा जो एक न्यूक्लियस है, इन दो में से जो एक न्यूक्लियस है वो बड में चला जाएगा, ठीक है, से बेटा एक न्यूक्लियस ये और ये दूसरा जो बड वाला न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस बड में मूव कर जाएगा और ये जो बड है ये क्या हो जाएगी, इससे सेपरेट हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे बेटा कोई और बड बनना भी साथ में क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। सो इस तरह से आपका जो यीस्ट में बडिंग का प्रोसेस है क्या होता है, इन केस ऑफ यीस्ट अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ सेल, ठीक है। अब ये देखें, अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ सेल, मतलब सेल के एक साइड पे एक क्या बनी है, एक बड बनी है, ठीक है। बड बनने के बाद क्या होगा, द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड एंड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इज पास्ड इनटू द बड। अब यहाँ पे क्या बनी है, बड फॉर्मेशन शुरू हुई, पहला स्टेप, ठीक है। बड फॉर्मेशन के बाद जो बेटा नेक्स्ट स्टेप है आपके पास वो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जो आपके पास डिवीजन ऑफ जो एक न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा आपके पास, माइग्रेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई टू दी बड, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब जो एक न्यूक्लियाई है वो मूव कर जाएगा किसमें, माइग्रेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई टू बड, ठीक है। और लास्ट पे क्या होगा, यही जो बड है ये इससे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और ये एक अलग आपके पास इंडिविजुअल या सेल बन जाएगा और ये एक अलग से सेल बन जाएगा। सो बेटा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, डिफाइन बडिंग, हाउ बडिंग टेक प्लेस इन दी यीस्ट। यीस्ट आपके पास क्या बेटा, एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसकी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट बेटा, अब इसी की कुछ फर्दर कुछ इंडिविजुअल्स में भी ये जो बडिंग का प्रोसेस है ये होता है आपके पास, ईच बड इन लार्ज एंड डेवलप इनटू न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट सेल, द बड में सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। अब ये भी बेटा ज़रूरी नहीं है, कुछ केसेस में ये जो बड है ये अपने सेल के साथ ही अटैच रहती है, वो हम आगे जाके देखते हैं कि कोरल्स हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल हैं जिसमें बडिंग होती रहती है और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द डिफरेंट जो सेल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं। ये हमने देख लिया यीस्ट में। अब बेटा आते हैं स्पॉन्जिस में कि आपके पास जो स्पॉन्जिस हैं उनमें किस तरह से जो बडिंग का प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। अब देखते हैं जी स्पॉन्जिस। बेटा अगर हम स्पॉन्जिस की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हाइड्रा की, ठीक है। हाइड्रा एंड कोरल्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ बडिंग। स्पॉन्जिस में कौन कौन से हैं आपके पास, हाइड्रा जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, एंड कोरल्स, और जो कोरल्स हैं
वो भी क्या करते हैं, बडिंग के प्रोसेस के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब होता क्या है, बिल्कुल उसी तरह से अ स्मॉल बर्ड इज फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ बॉडी बाय माइटोसिस, द बर्ड इन लार्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ द मोर सेल। चलें एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, आपके पास अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर बेटा आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ इसका माउथ होता है, इससे बहुत सारे आपके पास क्या निकले होते हैं, टेंटिकल्स निकले होते हैं, ठीक है। ये क्या आपके पास हाइड्रा। अब बेटा क्या होगा, इसमें बॉडी की एक साइड पे एक आउटग्रोथ बनेगी, ठीक है। बॉडी की एक साइड पे एक क्या बनेगी, आउटग्रोथ। यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं कि ये इसकी बॉडी की एक साइड है, यहाँ पे आपके पास क्या बन गई, एक आउटग्रोथ बन गई, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गई, एक आउटग्रोथ बन गई। अब ये जो आउटग्रोथ है ये क्या करेगी, डिवेलप होना शुरू करेगी। इसमें जो मज़ीद सेल्स की अमाउंट है या सेल्स की जो तादाद है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये जो इनलार्ज हो जाएगी, ये जो बर्ड है आपके पास नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं बेटा आपको उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रा, ये जो बर्ड थी, इस बर्ड ने क्या करना शुरू कर दिया, एनलार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है, एनलार्ज करना शुरू कर दिया और बिल्कुल हाइड्रा की तरह का ही यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी डेवलप होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही जो बर्ड है ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और रिमूव होकर बेटा एक न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ये पहले वाला हाइड्रा आ गया और बेटा ये जो हमने उससे जो बर्ड से डेवलप हुआ है ये वो हाइड्रा भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो क्लियर है कि हाइड्रा में किस तरह से बडिंग होती है, बॉडी की एक साइड पे पहले बर्ड बने, किस प्रोसेस के थ्रू द माइटोसिस, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे बर्ड बनेगी। बर्ड बनने के बाद क्या होगी, बर्ड की इनलार्जमेंट, ठीक है, बर्ड की इनलार्जमेंट होने के बाद बर्ड क्या हो जाएगी, डीटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेटा 3-4 स्टेप में हाइड्रा में क्या होती है, आपके पास बडिंग का प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया। चलें, जो नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा आपके पास वो है कोरल्स की। हम अलग अलग से डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने बाइनरी फिशन में देखा था डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो बडिंग का प्रोसेस भी पहले हमने यीस्ट में देखा है, फिर हमने स्पॉन्जेस में देखा है, अब हम देखने जा रहे हैं कोरल्स में, ठीक है, कि कोरल्स में जो बडिंग है वो किस तरह से होती है। क्लियर हो गया। चलें, अब पहले तो बेटा आपके पास जो कोरल्स हैं, द बर्ड डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, बाकी प्रोसेस उसी तरह से होता है, लेकिन कोरल्स जो हैं, कोरल्स में जो बर्ड है वो डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, मतलब वो पेरेंट सेल से डिटैच नहीं होती, डिटैच फ्रॉम पेरेंट सेल, ठीक है। क्यों डिटैच नहीं होती, क्योंकि बेटा इन्होंने बिग कॉलोनीज बनानी होती हैं। कोरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज बिकॉज द बर्ड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय, हाँ अब क्यों बेटा ये डिटैच नहीं होती, क्योंकि दे हैव टू फॉर्म वेरी लार्ज कॉलोनीज, क्लियर हो गया। अब देखें सिंपलेस्ट वे बेटा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वो कोरल रीफ है आपके पास, क्या होगा, इसमें यहाँ पे बर्ड बनी, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से सारे स्टेप के प्रोसेस के थ्रू ये बर्ड जो है नई इंडिविजुअल में क्या हो गई, डेवलप हो गई, लेकिन ये डिटैच नहीं होगी। फिर क्या होगा, इसी तरह से एक और बर्ड बनी, यहाँ पे और, मतलब कोरल रीफ बेटा आपके पास कलेक्शन होती है बहुत सारी कॉलोनीज की, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉलोनी बना के रह रहे होते हैं। सो बर्ड्स बनती हैं, न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, लेकिन वो डिटैच नहीं होते। क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बडिंग इन दी कोरल रीफ। बेटा हमने पहले स्टेप में फ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया है, अब हमने बडिंग को डिस्कस किया है, ठीक है। जो नेक्स्ट है बेटा आपके पास वो है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास बेटा जी वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आपके पास स्पोरेंजियम के अंदर डिफरेंट जो स्पोर स्मॉल सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बना देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होती है स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहले तो इट हैज़ बीन सीन इन मोस्ट फंजाई। चलें जी, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। तो पहले तो हमने देखना है कि स्पोर फॉर्मेशन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो उनमें आते हैं हमारे पास मोस्ट फंजाई, राइजोपस,
जो मोस्ट फिंजाए हैं बेटा, उनमें ये क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस। ठीक है, चलें। इसके अलावा बेटा जी अब किस तरह से होती है ये, व्हेन राइजोपस रीचेस रिप्रोडक्टिव एज इट्स बॉडी सेल्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर। अब बेटा क्या, जब ये जो राइजोपस है, ये जो फंगस है, ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचती है, ठीक है, मतलब इतनी मैच्योर हो जाती है कि रिप्रोडक्शन कर सके। रिप्रोडक्टिव एज को जब ये पहुंचती है तो बेटा इसमें क्या होता है हमारे पास, इट्स बॉडी सेल्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर्स। स्पोर्स है, इसकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर कंटेनिंग सेक्स, and these sacs are called as sporangium या sporangia अगर सिंगुलर कहें तो, ठीक है। जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज को पहुंची, उसके जो सेल्स हैं बॉडी के, बॉडी वॉल के जो सेल्स हैं वो थिक वॉल, मतलब उनके गिर्द क्या, थिक वॉल डेवलप होना शुरू हो जाती है और बेटा उनमें स्पोर बनने शुरू, स्पोर कंटेनिंग सैक्स। और ये जो स्पोर कंटेनिंग सैक है इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पोरेंजियम या व्हाट आर स्पोरेंजिया, तो बेटा उसमें आप क्या बताएंगे कि दीज आर द थिक वॉल्ड स्पोर कंटेनिंग सैक्स इन द फिंजाई। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि इनसाइड द स्पोरेंजियम अ सेल डिवीजन डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स। अच्छा, अब स्पोरेंजियम बन गया हमारे पास। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, a cell divides many times, a cell divides many times, मतलब जो एक सेल है उसमें बहुत ज़्यादा बार क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, एंड फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स। जब उसमें बहुत ज़्यादा बार डिवीजन होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा जो आपके पास है डॉटर सेल बनेंगे, एंड फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई स्पोर्स की। पहले स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, और अब स्पोर। दोबारा से देखें, जैसे ही आपके पास फंगस रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचेगी, उसके जो सेल्स हैं वो थिक वॉल अपने गिर्द वॉल्स बनाएंगे और स्पोर कंटेनिंग सैक्स बनाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, जो एक सेल है वो बहुत ज़्यादा बार क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और डिवीजन के नतीजे में क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। अब जो आपके पास स्पोर है, ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ थिक वॉल। वो मैंने बताया ना आपको कि जो भी आपके पास नेक्स्ट स्पोर बनेगा उसके गिर्द भी क्या होगी, एक थिक वॉल होगी, और वो जो थिक वॉल है आपके पास वो क्या कहलाएगी, सिस्ट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आता है, व्हाट इज सिस्ट। ठीक है, तो सिस्ट क्या है आपके पास कि जितने भी आपके पास स्पोर हैं उनके गिर्द एक थिक वॉल होती है, थिक वॉल अराउंड दी स्पोर, मतलब स्पोर के गिर्द एक थिक वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कह देते हैं। ठीक है, एंड इट कैन सर्वाइव ऑन। अब ये क्यों होती है, क्योंकि बेटा जब अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए बेटा ये जो आपके पास सिस्ट है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलें जी। व्हेन स्पोरेंजिया आर मैच्योर दे बर्स्ट एंड रिलीज स्पोर। अब जैसे ही स्पोरेंजिया मैच्योर होंगे वो फट जाएंगे, और फटने के बाद क्या, जो स्पोर्स हैं उनको रिलीज करेंगे। ठीक है, और यही जो स्पोर्स हैं ये फिर क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट। सिंपलेस्ट वे में बेटा अगर देखें, ये है आपके पास क्या, थिक वॉल्ड स्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ पे इसकी वॉल है बहुत थिक है, इसमें बहुत सारे जो डिवीजन के बाद स्मॉल जो स्पोर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। जब कंडीशन फेवरेबल आएगी ये बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करने के बाद जो सारे स्पोर्स हैं वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और जितने भी स्पोर्स यहाँ से बनेंगे वो फिर बेटा जी न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। उनसे जो नए आपके पास इंडिविजुअल हैं सेम स्पीशी के, वो बनने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, चलें। कैसे हमारे पास स्पोरेंजिया के गिर्द जो सिस्ट, जो आपके जो स्पोरेंजिया के गिर्द थिक सेल वॉल होती है,
बेटा जब वो बस्ट होती है तो जो आपके पास स्पोर्स हैं वो निकलते हैं। स्पोर्स के गिर्द भी एक थिक वॉल है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और यही जो आपके पास स्पोर्स हैं ये न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाते हैं, डिवेलप हो जाते हैं। बैक्टीरिया में भी बेटा आपके पास जो है वो रिप्रोडक्शन इसी तरह से होती है कुछ बैक्टीरिया में। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो कौन कौन से बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस स्पीशीज। बेटा ये पूरे की पूरी फैमिलीज हैं, क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस। ये जो है आपके पास ये जो बैक्टीरिया हैं ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इनमें बेटा जो स्पोर्स होते हैं वो इनसाइड दी सेल्स बनते हैं, जिस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स कहते हैं क्योंकि ये जो स्पोर्स हैं ये सेल के इनसाइड बनते हैं, इस वजह से हम इन्हें क्या कह देते हैं, एंडोस्पोर्स कह देते हैं। क्लियर है। अगर इसको भी हम बैक्टीरिया वाले को भी डायग्रामेटिकली देखना चाहें, बेटा ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान यहाँ पे बेटा आपके पास क्या बना है, स्पोरेंजियम। ये क्या है, स्पोरेंजियम, ठीक है। अब यही जो स्पोरेंजियम जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो बैक्टीरिया है ये बर्स्ट करेगा। बर्स्ट करने के बाद ये जो स्पोरेंजियम है इसको रिलीज कर देगा, ठीक है। ये आ गया इसका स्पोरेंजियम। फिर यही जो स्पोरेंजियम है ये डिवेलप कर जाएगा किसी न्यू बैक्टीरिया में। जितने भी एंडोस्पोर्स हैं वो फर्दर डिवेलप कर जाएंगे बेटा आपके पास किसी नए बैक्टीरिया में। सो इस तरह से आपके पास बैक्टीरिया में क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। पहले में हमने देखा है कि आपके पास जो है फ्रेगमेंटेशन वो किस तरह से होती है। दूसरे में हमने देखा है कि जो बडिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है और किन किन इंडिविजुअल्स में होता है। फिर इसी तरह से बेटा हमने जो नेक्स्ट है वो भी देखा है कि आपके पास के स्पोर फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही होती है। आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही। अल्लाह हाफिज़।